विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को एक बार फिर से भगवान राम की याद आखिर आ ही गई। मझधार में फंसी चुनावी नैया को पार लगाने के लिए बीजेपी ने यहां राम को सियासी मुद्दा बनाते हुए उनके नाम पर खुलकर वोट मांगना शुरू कर दिया है। पार्टी अयोध्या में रामलला के निर्माणाधीन मंदिर का श्रेय लेते हुए जगह जगह इसकी होर्डिंग्स लगवाकर लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील कर रही है। संगम नगरी प्रयागराज में बीजेपी की तरफ से लगाई गई राम मंदिर की तस्वीरों वाली इस होर्डिंग्स पर सियासी कोहराम मच गया है। विपक्षी पार्टियों का साफ आरोप है कि विकास और बुनियादी मुद्दों पर फेल बीजेपी अब वोटरों के बीच सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराने के लिए जानबूझकर भगवान राम का सहारा ले रही है। प्रयागराज में जो होर्डिंग्स लगवाई गई हैं, उनमें रामलला की 2 तस्वीरें प्रिंट हैं। पहली तस्वीर में टेंट में बारिश में भीगते हुए रामलला तस्वीर है। दूसरे हिस्से में अयोध्या में निर्माणाधीन मंदिर के भव्य मॉडल की होर्डिंग्स में सबसे ऊपर लिखा हुआ है वर्क साफ। तब रामलला थे टेंट में और अब हो रहा भव्य राम मंदिर का निर्माण। सबसे नीचे बीचों बीच बीजेपी का चुनाव निशान कमल का फूल बना हुआ है। इसके बाईं तरफ लिखा हुआ है सोच, ईमानदार, काम, दमदार, जबकि दाहिनी तरफ लिखा हुआ है फिर एक बार भाजपा सरकार। वहीं विपक्षी पार्टियों का कहना है कि मौजूदा सरकार विकास और सुशासन को भूल चुकी है, इसलिए एक बार फिर रामलला की याद आ ही गई। में एक पोस्टर लगाया गया राम मंदिर को लेकर। आज 6 दिसंबर भी है, शौर्य दिवस मना रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? शौर्य दिवस नहीं, आज का दिन तो 6 दिसंबर को तो हिंदुस्तान के संविधान को न मानने वालों के लिए तो काला दिवस के रूप में होना चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, गोडसे के लोग, इन्होंने कभी भी भारतीय संविधान को माना ही नहीं है। और उसी कड़ी में कल्याण सिंह की सरकार ने जो नियमों के तहत उस मंदिर की सुरक्षा के लिए, उस मस्जिद को या वो कह लिए विवादित ढांचे को सुरक्षा के लिए पुलिस लगाई गई थी, उस सब बैरिकेटिंग को तोड़ करके उन लोगों ने विवादित इमारत को गिराने का काम किया था, उस मस्जिद को गिराने का काम किया था। और ये शौर्य दिवस के रूप नहीं, ये काला दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। ये कभी भी संविधान को नहीं माने हैं, ये हमेशा भारतीय संविधान की ये धज्जियाँ उड़ाते चले आए हैं। अगर यही हालत रही तो आने वाले दिनों में हिंदुस्तान का संविधान हमेशा के लिए समाप्त करके ये अपनी व्यवस्था, मनवादी व्यवस्था भी लागू कर देंगे। जो ये होर्डिंग लगी है, क्या कहना चाहिए? पोस्टर में जो लिखा हुआ है अब और तब, मतलब पहले की सरकार में उसमें तिरपाल में रहा करते थे राम मंदिर। नहीं, राम मंदिर का निर्माण तो सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश के आदेश पे हो रहा है। ये तो अगर किसी को श्रेय देना है तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, इलाहाबाद हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उनके न्यायाधीशों को देना चाहिए, जिन्होंने संविधान के अंदर और संविधान को देखते हुए इसको अपने निर्णय को दिया। अगर भाजपा के लोग ये साबित कर रहे हैं कि ये फैसला अगर मोदी जी के कहने पे हुआ तो वो ये साबित करने पे यानी तुले हुए हैं कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय मोदी जी के इशारे पे काम कर रहा है। इसका तो यही मतलब निकलता है, जो कि सरासर गलत है, सरासर गलत है। हमारा न्यायपालिका एकदम स्वतंत्र है, न्यायपालिका अपने हिसाब से उसने निर्णय दिया और जो भी अगर इसका श्रेय किसी को देना है तो सर्वोच्च न्यायालय को दिया जाना चाहिए, न कि मोदी और योगी, किसी को नहीं दिया जाना चाहिए। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए प्रयागराज से आरिफ राजू की रिपोर्ट।